हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेसफुल एसकेएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के कॉन्सेप्ट को जाना था। आज उसी से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बीते कुछ वर्षों में सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या हमें वो बताना है जो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है मतलब गलत है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। क्या लिखा है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। मैंने आपको बताया था जो प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे वो होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसमें पहला प्राइम नंबर था हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सारे क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो उसमें लिखा ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, पर नहीं, ये देखिए ये तो इवन है। इवन और ऑड आपको बताया था ना। ऑड क्या होते हैं? विषम, जो केवल अपने जो के विषम क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारे विषम है, ये सारे विषम है, लेकिन ये तो सम है, ये तो इवन है, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो गया? हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यही हमें बताना था। ये रॉन्ग है, यही तो बताना था हमें कि नॉट करेक्ट, तो यही आंसर यही हो जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन को भी देखते हैं, आगे ऑप्शन भी देखते हैं क्या है। लिखा है देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। हाँ ठीक है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। जैसे ये जो हमारे काउंट नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है? इन्फिनिटी तक है ना, अनगिनत है। इसी तरीके से जैसे ये नंबर्स इन्फिनिटी है, इसी के अंदर जो हमारे प्राइम नंबर हैं ये भी क्या है? इन्फिनिटी है, ये भी अनगिनत है। अब प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। अब प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। हाँ, ये भी करेक्ट बात है, ये भी सही बात है। बी ऑप्शन में लिखा ये भी सही बात है। सी ऑप्शन वाला ये भी सही बात है। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। 11 में तो 2 डिजिट हो गए ना। 11 में डिजिट कितने हो गए? 2 डिजिट हो गए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 2, 3, 5 और 7, ये चारों के चारों क्या है? सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। थर्ड भी ठीक, बिल्कुल ऑप्शन सही है। सेकंड भी सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, नॉट करेक्ट है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा? ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है? ठीक है, पिछले क्वेश्चन में पूछा था नॉट करेक्ट और इसमें पूछा है करेक्ट या ट्रू। लिखा है all even number as composite। all even number are composite। पहले होते हैं even, देखो क्या होते हैं? even होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये सारे क्या होते हैं? even नंबर होते हैं। ठीक है, और कंपोजिट कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जो प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। लेकिन आप देखोगे 2 तो इसमें प्राइम है, 2 क्या है? इसमें प्राइम है। तो सभी सम संख्याएं प्राइम नहीं होती हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये बात गलत है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। लिखा है ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, कि सभी विषम संख्याएं प्राइम संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। नहीं, आप देखोगे 9 एक विषम संख्या तो है, ऑड नंबर तो है, पर प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। 1 की टेबल में भी आती है, 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आते हैं। तो इसके फैक्टर कितने हैं? 3। मोर देन 2 फैक्टर तो एक ये प्राइम नहीं होगा। इसलिए ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम, ये बात बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। उसके बाद है देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब संख्याएं हमारे नंबर्स इनफाइनाइट हैं, 5, 6, ये क्या है? इनफाइनाइट है वो, तो इसके अंदर जो प्राइम नंबर्स है वो भी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये कैसा ऑप्शन है? ये सही ऑप्शन है। फोर्थ देखते हैं क्या है। लिखा है सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज इवन नंबर, कि 2 प्राइम नंबर्स हमेशा ऐड करेंगे तो उनको क्या आएगा? हमारा इवन नंबर आएगा। पर ऐसा तो गलत है। अब देखो 2 और 3 को ऐड करोगे कितना आएगा? 5। ये तो इवन नहीं है, ये तो ऑड है। लेकिन अगर आप 3 और 5 को ऐड करोगे ये आएगा 8, जो इवन है।
तो ऐसा नहीं है कि हम दो प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, ये ऑड भी आ सकता है, ये ऑड है ना और ये इवन है, तो ऐसा नहीं है अगर हम दो प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो ये इवन भी आ सकता है और ये ऑड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो डी ऑप्शन है ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। लास्ट ई ऑप्शन लिखा है अ प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नेचुरल नंबर। तो ये भी क्या है प्राइम नंबर दैट कैन बी रिटन एज द मोर देन टू नेचुरल नंबर। नहीं, प्राइम नंबर्स को जो भी कोई भी प्राइम नंबर है जैसे 2 है तो इसको भी कैसे दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, जैसे 1 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 3 एक प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 लिखा जा सकता है। दो से ज्यादा नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में करके इसको नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये जो ई ऑप्शन है जो दे रखा है कि अ प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नेचुरल नंबर, क्या मोर देन यहाँ पे 2 भी होगा, ठीक है, मोर देन टू नेचुरल नंबर, तो ये भी बात गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए किससे रिलेटेड है, प्रीडेसर और सक्सेसर से रिलेटेड है। प्रीडेसर मैंने बताया था आपको, कोई भी नंबर है जैसे हमारा 5 है, इसका प्रीडेसर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब एक माइनस करके निकालेंगे या एक पहला, और सक्सेसर निकालेंगे तो एक बाद या +1 करके निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है द प्रीडेसर ऑफ 1000 है, 1000 का प्रीडेसर क्या हो जाएगा 999, उसका भी प्रीडेसर क्या हो जाएगा 998, इसका प्रीडेसर क्या निकलेगा हमारा 999, फिर इसका भी प्रीडेसर निकालो क्या हो जाएगा 998, लेकिन यहाँ पे तो 999 है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं क्या है, सक्सेसर ऑफ प्रीडेसर ऑफ 1000 का प्रीडेसर क्या हुआ 999, इसका सक्सेसर क्या हुआ अगेन 1000, भाई इसका इससे एक पहला फिर इसका एक और बाद में निकाल दो, तो आंसर आना चाहिए 1000, लेकिन यहाँ पे क्या है 1002, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है सक्सेसर ऑफ प्रीडेसर ऑफ 1000 का प्रीडेसर देखो क्या है 999 हो जाएगा, इसका सक्सेसर अगेन क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा है 1001, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं क्या है, लिखा है प्रीडेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000 का सक्सेसर क्या होगा 1000 है, 1000 का सक्सेसर क्या होगा 1001, इसका प्रीडेसर क्या हो जाएगा अगेन 1000 हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 1000 आना चाहिए था, यहाँ पे भी 1000 लिखा है, तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है। इसको समझाने के लिए मुझे आपको वो एक और दूसरी स्लाइड भी दिखानी होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, कि सभी इंटीजर क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर की दो कैटेगरी होती है जिसमें इंटीजर और डेसिमल आता है। ठीक है, तो सभी इंटीजर रैशनल नंबर होंगे क्योंकि रैशनल नंबर के अंतर्गत इंटीजर आते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर के अंदर दो चीजें हैं, एक है हमारा इंटीजर, एक है हमारे डेसिमल। तो इंटीजर जो है जाहिर सी बात है ये रैशनल नंबर के अंदर है या नहीं है, तो सभी इंटीजर क्या होंगे रैशनल नंबर होंगे, सभी इंटीजर क्या होंगे हमारे रैशनल नंबर होंगे। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं बिल्कुल सही है। उसके लिखा है सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं, हाँ सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं भी है। ये देखिए सभी इंटीजर क्या है रैशनल नंबर है और सभी रैशनल नंबर रियल नंबर है। सभी देखिए सभी इंटीजर क्या हमारे रैशनल नंबर है और सभी रैशनल नंबर हमारे किसके अंदर आते हैं रियल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे हमारा ए था इंटीजर और डेसिमल था जो रैशनल नंबर के अंदर आ रहे थे, इस रैशनल नंबर भी किसके अंदर आता है रियल नंबर के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है रियल नंबर के अंदर आता है। तो रियल नंबर एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल भी सारे रियल नंबर्स के अंतर्गत है अंदर है और रैशनल भी सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो सभी इंटीजर रैशनल नंबर है, सभी रैशनल रियल नंबर है, तो सभी इंटीजर भी रियल नंबर्स होंगे। तो सभी इंटीजर भी क्या होंगे हमारे
रियल नंबर्स होंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन के लिए मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए सबसे बड़ा ये होता है क्या, रियल नंबर। इस रियल नंबर में दो होते हैं क्या, एक रैशनल और एक इररेशनल। इस रैशनल में भी दो होते हैं, एक इंटीजर और एक डेसिमल। तो जब सभी इंटीजर रैशनल नंबर हैं और सभी रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है सभी इंटीजर भी तो रियल नंबर होंगे। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, सी है। देयर कैन बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए ये है, ये कोई जैसे नंबर लाइन है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है। मान लीजिए 1 और 2, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बीच में ये रैशनल नंबर है। अगर आप इन दोनों को जूम कर दोगे, जैसे 1 1.1 1.2, जैसे इन दोनों को जूम किया आपने तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1.2 और ये 1.3। ये 1.2 है, ये वाला 1.3, ये 1.2, ये 1.3। अब इनके बीच में भी तो होंगे नंबर्स, फिर उसको जूम कर लोगे तो फिर उसके बीच में भी होंगे। तो दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही मतलब करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ट्रू है। डी लिखा हुआ एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं, सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होते। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए रैशनल नंबर ये रहे, होल नंबर यहाँ पे मिलेंगे। नेचुरल में अगर आप 0 को भी जोड़ दोगे तो होल बन जाएगा। सभी होल नंबर रैशनल नंबर होंगे, सभी होल नंबर रैशनल नंबर होंगे, पर सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये किसका कॉलम है, ये रैशनल नंबर का कॉलम है। रैशनल के अंदर क्या क्या था, इंटीजर था, डेसिमल था और इंटीजर था। ये मान लीजिए इंटीजर है। अब इस इंटीजर में क्या थे, हमारे नेगेटिव इंटीजर था, 0 था और पॉजिटिव इंटीजर थे। जो पॉजिटिव इंटीजर थे उन्हीं को हमने नेचुरल नंबर कहा। और इसमें अगर 0 को भी वो सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब 0 प्लस पॉजिटिव, ये क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर हो जाता है। तो सभी होल नंबर तो रैशनल नंबर होंगे, सभी होल नंबर तो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो। जैसे मैं होल नंबर लिखता हूँ 1 2 3 0 ना, ये सारे होल नंबर है। ये सभी के नीचे आप 1 लगा के आप क्या बना सकते हैं, इनको रैशनल नंबर बना सकते हो। तो सभी जो होल नंबर्स हैं ये रैशनल हैं। लेकिन अगर कोई नंबर दे दिया 2/3, ये रैशनल नंबर है, पर ये होल नंबर नहीं है। 2/3 रैशनल तो है बट होल नहीं है, इसलिए सभी होल नंबर तो रैशनल होंगे लेकिन सभी रैशनल होल नंबर नहीं होंगे। इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो हमें यही बताना था कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ये डी ऑप्शन जो है आपका, एवरी रैशनल नंबर इज द होल नंबर, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा है द मल्टीप्लीकेशन 2 + √2 एंड 2 - √2 रिजल्ट इज अ। इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, एक इररेशनल नंबर आएगा। नाइदर रैशनल नॉर इररेशनल, ना तो रैशनल हो ना तो इररेशनल हो, या इमेजिनरी नंबर आएगा। देखिए इमेजिनरी नंबर तो आ ही नहीं सकता, ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं था, तो इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता। और देखते हैं, देखिए आपको पता लिखा हुआ है 2 + √2 इंटू 2 - √2। आप देखेंगे ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग। आपको पता है फॉर्मूला आपने पढ़ा है a + b, भाई ये a है, ये b अगर एक बार यहाँ प्लस में है और यही ये और a - b, इसके फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। a + b इंटू a - b का फॉर्मूला आता है a² - b²। तो a² करोगे तो a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b², b कितना है √2 का स्क्वायर करोगे। 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो करोगे √2 × √2। √2 को √2 से करोगे तो आंसर आएगा √4, और 4 का रूट कितना होता है 2। इस तरीके से आंसर क्या आएगा 2। 4 में से 2 जाएगा तो क्या आंसर आया 2। ठीक है, 2 क्या है, तो हमें पता है 2 के नीचे कुछ नहीं, एक बना के हम इसको p/q की फॉर्म में बना सकते हैं। जब इसको हमने p/q की फॉर्म में बना दिया तो ये क्या बन गया, हमारा एक रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। तो 2 क्या हमारा एक रैशनल नंबर है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो क्या 2 + √2 और 2 - √2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से आपको ये बताना है जो ट्रू नहीं है। इसमें देखिए भाई 6 ऑप्शन है, लेकिन 6 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन सही हैं लेकिन 2 गलत है। ठीक है, जो सही है उसको हम टिक करेंगे, जो गलत है उसको हम रॉन्ग करेंगे। हालांकि रूल के हिसाब से इसमें से एक आंसर सही होना चाहिए था, लेकिन कुछ ज्यादा ऑप्शन मैंने लिख दिए थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हमें नॉट ट्रू बताना है। 0 इज अ होल नंबर, यस 0 एक होल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमें बताया है कि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्या होता है, हमारे होल नंबर होता है। 0 क्या एक होल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद है 0 इज एन इंटीजर, हाँ 0 एक इंटीजर भी है। हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा था। इंटीजर के 3 पार्ट होते हैं, क्या? एक नेगेटिव इंटीजर, एक 0 जो न्यूट्रल इंटीजर माना जाता है, न्यूट्रल इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या है, 0 एक इंटीजर है ना? हाँ है, बिल्कुल 0 एक इंटीजर है। उसके बाद है 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नहीं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 ये क्या है, हमारे नेगेटिव इंटीजर है। तो 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं 0 तो क्या है, एक न्यूट्रल इंटीजर है। 0 क्या है, हमारा एक न्यूट्रल इंटीजर है। 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, तो आप स्टार लगा के इसको ध्यान में रखिएगा। 0 क्या एक न्यूट्रल इंटीजर है, तो 0 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 0 इज एन इवन नंबर, हाँ 0 एक इवन नंबर है, मैंने आपको अभी बताया था। ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, तो 2 4 6 8 के साथ साथ 0 भी क्या एक हमारा इवन नंबर है। तो 0 एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि भाई 0 को आप जैसे 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। लेकिन 0 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा ना। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो इसलिए क्या है, 0 एक इवन नंबर है। तो डी ऑप्शन भी सही है। 0 इज अ नेगेटिव नंबर, नहीं 0 नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, हाँ 0 न्यूट्रल इंटीजर, अभी अभी मैंने आपको लिखवाया ये 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर। तो इसमें आपके इस क्वेश्चन में मैंने 6 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से 4 करेक्ट है। 0 इज अ होल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। 0 इज एन इंटीजर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये गलत है। 0 इज एन इवन नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। 0 इज ए नेगेटिव नंबर, ये भी गलत है। और 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन और ई ऑप्शन ये दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए इस ट्रू स्टेटमेंट को जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। जैसे कोई भी इवन नंबर है, मान लीजिए इवन में अगर हम इवन ही ऐड करते हैं, जैसे मैंने 2 में 4 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा हमारा 6, क्या है ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन में हम इवन ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, इवन में हम इवन ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 + 4 मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरा 6 आएगा। या 4 प्लस कोई भी इवन नंबर को लिख लेते हैं, मैंने लिखा 16 + 4 क्या आएगा 20, ये भी इवन नंबर आया। लेकिन इवन माइनस इवन, अगर इवन में से इवन को माइनस कर दें तो, कि अगर मैं इस तरीके से कुछ करूं कि 16 में से 4 माइनस हो तो क्या आंसर आएगा हमारा, अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12, तब भी क्या आएगा इवन होगा। क्या इवन में अगर इवन ऐड करोगे तो भी इवन आएगा, इवन में अगर माइनस करोगे इवन तो भी इवन आएगा। इसी तरीके से अगर ऑड में प्लस करोगे ऑड तो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर ऑड में से माइनस करोगे ऑड तो भी इवन ही आएगा। जैसे मैं 3 में 7 ऐड करता हूं, दोनों क्या हमारे ऑड हैं, तो आंसर क्या आएगा मेरा इवन आएगा। अगर मैं ऑड में से ऑड ही माइनस करता हूं तो भी क्या आएगा हमारा इवन ही आंसर आएगा। दोनों कंडीशन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों कंडीशन हमारा आंसर क्या आएगा इवन आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इवन प्लस इवन इवन होगा, इवन माइनस इवन इवन प्लस इवन इवन होगा, इवन माइनस इवन भी क्या होगा इवन होगा। इसी तरीके से ऑड प्लस ऑड इवन होगा और ऑड माइनस ऑड भी क्या होगा इवन होगा। इसी तरीके से अगर इवन प्लस ऑड हो या ऑड प्लस इवन हो, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर ऑड ही आएगा। दोनों कंडीशन में आपका आंसर ऑड भी आएगा। कोई भी डिजिट
कोई भी नंबर्स इवन और ऑड रख के चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इवन में ऑड करोगे, जैसे 4 में 3 ऐड करो और इवन में ऑड करो तो भी ऑड आएगा, ऑड में इवन करो तो भी ऑड आएगा। इसी तरीके से माइनस रहता है, अगर आप इवन में ऑड माइनस करो या ऑड में से इवन माइनस करो तब भी आंसर आपका ऑड आएगा, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। आप इसको कोई भी नंबर रख के आप इनको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी होता है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। इसी तरीके से अगर तो मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे इवन इंटू इवन, 2 4 जा 6, इवन ही होगा। ऑड इंटू ऑड, 3 3 जा 9, ये ऑड ही आएगा। इवन इंटू ऑड, 2 3 जा 6, इवन ही आएगा। और ऑड इंटू इवन भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन की टेबल है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है द डिफरेंस, क्या डिफरेंस बताना है, ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। द डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर कैन बी इवन। क्या इवन और ऑड का डिफरेंस, इवन और इवन ये रहा और ऑड ये रहा, इनका डिफरेंस क्या आएगा, हमारे हिसाब से ऑड आना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इवन, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, कि 2 ऑड नंबर का सम, ये रहा ऑड ये रहा ऑड, ये रहा ऑड ये रहा ऑड, इन दोनों का सम क्या आएगा, इवन आएगा। एंड 1 इवन नंबर, 2 नंबर जैसे 2 नंबर 2 ऑड नंबर, ठीक है, हमने लिखा 2 ऑड नंबर, हमने लिखा 3 + 3 जो भी हो गया। एंड 1 इवन नंबर, हम 1 इवन नंबर क्या लिख दिया, हमने 2 लिख दिया, तो क्या हुआ 6 + 2, आंसर क्या हमारा 8। तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। हाँ बिल्कुल, ये आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। और डिफरेंस ऑफ द इवन एंड ऑड नंबर, अगर हम इसको भी डायरेक्ट करके देख लेते, इवन देख लेते हम 8 हो गया और ऑड नंबर हम लिख देते 5 हो गया, तो माइनस फिर क्या आना चाहिए था 3, जो ऑड आना चाहिए था, लेकिन इसमें इवन है फर्स्ट ऑप्शन में। ये फर्स्ट ऑप्शन का एग्जाम्पल हो गया, सेकंड ऑप्शन का एग्जाम्पल हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड लिखा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर लिख दो भाई, 3 + 3 + 3, क्या आंसर आएगा 9, जो क्या आएगा एक ऑड नंबर आया है। लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा होता, 3 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, नहीं, ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। डी ऑप्शन दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट करो जरा एक बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी क्या है एक ऑड नंबर आया, ये भी इवन नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ प्रेडिसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या 4 डिजिट नंबर जो है उसका क्या निकालना है, प्रेडिसर निकालना है। एंड सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है और उसका सक्सेसर निकालना है, फिर उन दोनों को सम कर देना है, टोटल मतलब ऐड कर देना है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया 9999। भाई मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट निकालने के लिए आप उतने टाइम्स ही 9 लिख दीजिए, तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 4 × 9, इसका प्रेडिसर निकालोगे आ जाएगा 9998, एक पहला। उसके बाद 3 डिजिट का क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए 1 लिखो, उसके बाद जितने डिजिट हैं जैसे 3 डिजिट है उससे एक कम 0 लगा दो, तो 3 से 1 कम 0 कितने हो गए 2, तो 2 0 लगा दो। इसका क्या बताना है हमें, सक्सेसर बताना है। इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 100 का 101 हो जाएगा। उसका क्या बताना है हमें, सम बताना है, तो ऐड कर दोगे आप क्या आएगा 8 और 1 9, 909, 9 और 1 10, तो आंसर आ गया 10099, 10099 जो हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है। इसलिए आपका सही आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है अ प्राइम नंबर इज, एक प्राइम नंबर क्या है, एन इवन नंबर, नहीं ऑड भी हो सकता है। जैसे प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7 11 13 17, ये ऐसे नंबर हैं जो प्राइम है, जो जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हैं। ठीक है, एन इवन नंबर नहीं, आप देखेंगे 2 इवन है तो 3 5 7 11 13 और 17 सभी क्या है ऑड नंबर है, तो इसलिए सभी इवन नंबर नहीं हो सकते। एंड ऑड नंबर नहीं, सभी ऑड भी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 क्या है ये इवन है
और बाकी सभी क्या है, ये ऑड है। ना तो सभी ऑड है ना तो सभी इवन है, इसलिए ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी हो सकता। मिक्स नंबर, ये मिक्स नंबर भी नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसकी मेन डेफिनेशन तो यही है, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो, वही क्या कहलाएगा, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। लिखा है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था आपके नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 2 3 5 7 ये क्या है, ये सभी प्राइम है। 4 6 ये क्या है, कंपोजिट है। लेकिन 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम है, ना तो अभाज्य है, ना तो प्राइम है और ना ही भाज्य। क्या, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो एक क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। तो पहला ऑप्शन लिखा है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बी लिखा 1 इज अ प्राइम नंबर, सी लिखा 1 इज अ कंपोजिट नंबर और 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें से फर्स्ट वाला सही है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है। लिखा है 1 इज अ प्राइम नंबर, ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने। 1 इज अ कंपोजिट नंबर, नहीं ये कंपोजिट नंबर नहीं है, इन्होंने गलत बोल रखा है। 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 तो प्राइम नंबर है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट दे रखी है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर। क्या, लीस्ट सबसे छोटा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी इंटीजर हो गए, इसमें से प्राइम होना चाहिए, तो 2 3 5 और 7 प्राइम है। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, हाँ सभी ये पॉजिटिव है, और लीस्ट होना चाहिए तो सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी मैंने बताया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 2। पाई इज अ रैशनल और इरेशनल। मैंने आपको जब रैशनल और इरेशनल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल क्या होते हैं, रैशनल होते हैं जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये होंगे रैशनल। इरेशनल जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जो लिखे जा सकता है पी बाय क्यू की फॉर्म में वो रैशनल, जो नहीं लिखे जा सकते हैं वो इरेशनल। ठीक है, जो नहीं लिखे जा सकते वो कौन से होते हैं, जो सभी रूट में नंबर होते हैं, √3 √5 √7 √11, ये सभी क्या हमारे इरेशनल नंबर है। इनके साथ साथ जो हमारी पाई का निशान है, पाई ये क्या है हमारा इरेशनल है। अगर पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7 या 3.14 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसका डेसिमल हटा के आप 100 लिख सकते हो, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गई, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गई, लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, इसलिए पाई क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ना तो रैशनल है, ना ही प्राइम है, ना ही इंटीजर है, तो पाई क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन द 5th प्राइम नंबर्स आर। प्राइम नंबर होने चाहिए, चलिए भाई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन द 5th, 5वें प्राइम नंबर से ज्यादा, तो 1st 2nd 3rd 4th और 5th ये हो गया। इससे ज्यादा, इससे आगे वाले क्या है, 13 है 17 है 19 है 23, ये क्या है डिविजिबल बाय 3। क्या सभी 3 से डिविजिबल होंगे, नहीं होंगे। अगर ये 3 से डिविजिबल हो जाएंगे तो ये प्राइम क्यों रहेंगे, तो कंपोजिट बन जाएंगे। विषम, हाँ विषम तो है। कोप्राइम, कोप्राइम भी नहीं है, कोप्राइम के लिए कम से कम 2 नंबर तो चाहिए। कंपोजिट नंबर, अगर कंपोजिट होते तो प्राइम क्यों होते, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑड नंबर्स की 5वीं प्राइम नंबर से के बड़े जो आगे के जो
तो सभी प्राइम नंबर्स है वो सभी क्या है हमारे ऑड नंबर्स हैं। केवल और केवल 2 जो हमारा पहला प्राइम नंबर है वही इवन है, उसके बाद सभी प्राइम नंबर्स हमारे क्या हैं ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडेसर एंड सक्सेसर ऑफ 2। ये क्या लिखा मैंने, मान लीजिए 2 लिखा, 2 का प्रेडेसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रेडेसर और सक्सेसर का क्या निकालना, हमें डिफरेंस निकालना। डिफरेंस बिटवीन द प्रेडेसर एंड सक्सेसर ऑफ 2। 2 का प्रेडेसर 1 हो गया, सक्सेसर 3 हो गया, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इन द प्रोडक्ट 3759 इंटू 9573। अगर आप 3759 और 9573 का प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका क्या बताना, द सम ऑफ टेंथ डिजिट एंड यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट का क्या निकालना, आपको प्रोडक्ट निकालना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 27 5 5 7 जा 35, ये एक प्लस है माइनस का आंसर आएगा आपका 70948953। कुछ इस तरीके से आंसर। आप जब इसका प्रोडक्ट निकालोगे केवल आप लास्ट 2 डिजिट निकाल लीजिए या 3 डिजिट निकाल लीजिए। इसमें आपको 10th डिजिट पूछा है जो आपका 0 है, यूनिट डिजिट पूछा है जो आपका 7 है, इसका क्या पूछा आप उन्होंने सम पूछा, सम ऑफ 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट और 10th डिजिट का दोनों का सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 7 जो आपका डी ऑप्शन में है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1। इस तरीके से आगे तक कहां तक बढ़ता गया, 2 इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स। ये कहां तक होगा, इवन नंबर्स तक होगा। देखिए भाई मैंने लिखा 1 - 1 + 1 - 1 + 1। ये 1 2 3 4 5 5 नंबर है, ये ऑड नंबर में। अगर मैं इसको इवन बनाऊं क्योंकि ये इसी तरीके से कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है तो -1 लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, छठे नंबर पे लिख सकता हूँ। आप देखिए यहाँ वो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, यहाँ +1 - 1 1 में से 1 गया फिर 0 हो गया, फिर 1 में से 1 गया फिर 0 हो गया। अगर मैं 7 नंबर वाला +1 लिखूं और 8 नंबर वाला -1 लिखूं फिर ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको इवन नंबर से लिखेंगे तो ये दोनों बार 1 1 1 1 कट जाएंगे, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इन केस अगर इसमें इवन प्लेस की जगह, इवन नंबर्स ऑफ टर्म की जगह ऑड नंबर्स ऑफ टर्म दिया होता तो हम यहाँ क्या लिख देते, 9th नंबर पे लिख देते, 9th नंबर पे लिख देते +1 जो हमारा 9th प्लेस पे होता तो सब कट जाता था, ये 1 तो बच जाता। अगर यहाँ पर ये ऑड नंबर लिखा होता तब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता +1, लेकिन यहाँ पे इवन लिखा हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन ये आए तो इवन वाला ही आएंगे, ऑड वाला भी आ सकता है। अगर इसका और तरीके से आएगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, और इवन नंबर से आएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द पॉइंट A and B रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एज शोन बिलो। ठीक है, नीचे एक नंबर लाइन दे रखी है जिसमें ये A है, ये A है और ये क्या है B है। ठीक है, इनके बीच में ठीक है लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A and B। A से B तक का क्या बताना है आपको, डिस्टेंस बताना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में आप देखोगे कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना है 25,000 है, 25,000 है, 39,000 है। इन दोनों के बीच में कितना है, कितने गैप है 1 2 3 4 5 6 7 7 गैप है। इसका मतलब 7 गैप का मतलब कितना हो गया 39,000 माइनस 25,000 मतलब 14,000 मतलब 7 गैप। तो एक गैप कितने का आ जाएगा, 14,000 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो एक गैप आ गया 2,000 का। और ए और बीच में कितना डिस्टेंस है, A to B कितना है 11 का गैप है। आप देखोगे ना 11 का गैप है।
तो 11 इंटू 2000 कितना जाएगा, कितना गैप आ जाएगा, 22,000 यूनिट का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमने सीटेट के एग्जाम में, सीटेट के साथ साथ केवीएस है और अदर स्टेट के जो टेट के एग्जाम में है, उस एग्जाम में आने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के से रिलेटेड आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे जो अलग अलग टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से कीजिएगा ताकि आपका आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। धन्यवाद।